गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो सत्र 2023-24 है उसमें अकाउंट्स में जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा हूँ वो केवल और केवल हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन उसका मैं एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कर रहा हूँ। तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इस बात को ध्यान रखें, ध्यान से सुने कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को आप लिख लें और लिख करके याद कर लें। संभावनाएं हैं कि इसमें जो प्रश्न बताया गया है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप अगर अच्छे तैयारी करके जाते हैं तो आपका एग्जाम बढ़िया से जाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए यूनिट वाइज क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला यूनिट से जो पहला क्वेश्चन बनने की संभावना है इसमें, तो लेखांकन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल फीचर्स, उसकी जो फीचर्स है उसको बताना है। साथ साथ उसमें जो प्रिंसिपल कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल है इसको भी उसमें आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है लेखांकन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन अकाउंटिंग, इसके उद्देश्य और लेखांकन के विभिन्न शाखाओं को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है परीक्षा सूची तलपट क्या है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, यह क्यों बनाया जाता है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई इज प्रिपेयर्ड, क्या परीक्षा सूची का मिलान लेखांकन की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण है, क्या परीक्षा सूची का मिलान लेखांकन की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण है। ये जो प्रूफ पूछ रहा है कि जो हमारा प्रूफ है, अगर हम ट्रायल बैलेंस को मैच कर लेते हैं तो क्या यह एक्यूरेसी का प्रूफ है, 100% एक्योर्ड है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसी चीज को पूछ रहा है कि परीक्षा सूची का मिलान लेखांकन की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण है, बता दें। ये है हमारा पहला यूनिट का प्रश्न। दूसरा यूनिट का जो प्रश्न है उसमें पहला जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है ह्रास किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय या व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन, ह्रास का क्या कारण होते हैं, व्हाट इज रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, ह्रास लगाने की विभिन्न विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया यूनिट 2 का। दूसरा अशुद्धियां तथा उनके सुधार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक्सप्लेन एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धियों तथा उनके सुधार को स्पष्ट रूप से समझाइए। वन साइड एरर एंड टू साइड एरर को क्लियरली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन जो है यूनिट 2 का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कुचल खाता क्या है, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, इसे कब खोला जाता है, व्हेन इट ओपन, और यह किस प्रकार बंद किया जाता है, यह किस प्रकार बंद करता है, हाउ इट इज क्लोज्ड, है ना। ये तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया दूसरा यूनिट का। तीसरा यूनिट से चूंकि तीसरा यूनिट जो है पहली बार सिलेबस में इन्वॉल्व है तो उसमें से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं है ना। तो मुझे जहां तक अंदाजा लगा कि ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन सकती हैं तो उसके ऊपर मैंने वो किया है। तो ये जो यूनिट 3 का मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके लाभ व सीमाओं को लिखिए। एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। इसके बाद यूनिट 4 जो है किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता व किराया विक्रेता के यहाँ खातों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि बताइए। गिव नेसेसरी जनरलिटी इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड हायर सेलर। ये हो गया आपका क्वेश्चन दूसरा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रेषण खाते से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाते से आप क्या समझते हैं, प्रेषक और प्रेषित की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि दीजिए।
गिव नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंजाइनर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है शाखा खाते से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांच अकाउंट? विभिन्न प्रकार के शाखाओं को बताइए। एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेस। उसको हमको क्या करना है? बताना है। ये हो गया आपका यूनिट 4। यूनिट 5 में संयुक्त साहस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट वेंचर? संयुक्त साहस में साहसी द्वारा कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? संयुक्त साहस यानी जॉइंट वेंचर में कौन कौन से जो अकाउंट्स हैं, जो आपका जॉइंट वेंचर में कौन कौन से अकाउंट को आपको ओपन करना है, इसको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है फर्म का समापन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म? फर्म के समापन की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसमें है सीमित दायित्व वाली कंपनियों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी? कब एक फर्म सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित हो सकता है? व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसको आपको बताना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ के जाइए थ्योरेटिकल मूवमेंट में। यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल और केवल थ्योरी पढ़ के चले गए, है ना। आप कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलिए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना करके आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बनेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।